हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू यू ऑल। मैं कुमार बलवंत आप सबों का वेलकम करता हूं आज के इस जूम सेशन में, जहां पर कि हम लोग बात करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री के एक नया प्रोजेक्ट, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि पूरी तरीके से स्मूथली लाइव हो चुका है और लोग काफी मजे भी कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो इसको और अच्छी तरह समझ नहीं पाए। यहाँ पे एवरीडे मीटिंग में कुछ ना कुछ नए लोग रहते हैं, तो उनको ताकि एक बार बढ़िया से इस प्लान को समझ में आ जाए और जो पुराने लोग हैं हमारे उनके पास रिपीट हो जाए। उसके लिए हम लोग इस मीटिंग को रेगुलर बेसिस पर अरेंज किया जाता है, जहाँ पर किसी प्रकार के आपके अपडेट होते हैं, कोई भी बदलाव होता है तो वो आपको तुरंत आपके साथ शेयर किया जाता है। मीटिंग में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और जहाँ तक कि मालूम है आज इंडिया में एक बहुत ही फेमस त्योहार है करवा चौथ। वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसकी टाइमिंग बिल्कुल अभी बस 15-20 मिनट आगे पीछे होता है, कर रहे हैं लोग। शायद उसकी वजह से आज बहुत सारे और भी लीडर आने बाकी हैं। 2000 को हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए अभी, बट 1000 प्लस हैं, फिर काफी है। जो अगर कोई होस्ट साथी हैं जो रेगुलर होते हैं, हम कई नाम हम सर्च किए बट हमें मिले नहीं अभी। अगर आप कोई हैं तो प्लीज एक बार आप अपना हैंड रेज करें ताकि हम आपको आराम से पैनलिस्ट में आपको ऐड कर सकें। प्लीज कोई अगर रेगुलर कोहोस्ट है, वैसे बहुत सारे कोहोस्ट हैं साथी, और हम सभी के कोहोस्ट के हैंडेज तो नहीं ले पाएंगे। चलिए आज करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और अब बता रहे रेंडमली करेंगे। 9:11 हुआ है। जिनका लॉटरी लग जाएगा उनसे बात कर लेंगे, जिनका नंबर आ गया लॉटरी लग गया बात कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आप नाराज नहीं होंगे। जिनका नाम एक बार आ गया, जिन पर उंगली लग गई पड़ गई, स्क्रॉल करेंगे, जो आ गए आ गए, उनसे थोड़ा चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बट पहले ही बताते हैं, शर्त यह है कि जिनकी हैंड नहीं अगर ली जाएगी, अगर माइक अनम्यूट आपको नहीं मिला तो प्लीज नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हमें मीटिंग भी करनी है, अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग को भी शेयर करना है। चलिए हमारे सामने जो भी बता दिए, पहले बता दिए कि जो आ जाए हम लोग करते हैं। रमेश गुर्जर जी, आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको अनम्यूट करने के बाद आप खुद से अपनी माइक म्यूट भी कर लेंगे अपनी बात को रखने के बाद, और म्यूट करेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ पर किस प्रकार की बातचीत करने के अलावा होगी तो ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये होने वाला था, ये कब होगा, वो क्यों होगा, इस तरह की बात ना करें। अगर आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई मैसेज है, या फिर कुछ ऐसा चीज जानना चाहते हैं जिसका आप सबको नॉलेज हो चुका है, आपके पास नहीं पहुंच पाया है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, एक लाइन का कोई मैसेज हो। ऐसा नहीं है होगा कि आप क्वेश्चन करेंगे फिर हम आपका बात का आंसर करेंगे फिर क्वेश्चन की, जी नहीं, आप एक बार बात करेंगे, अपनी बात रखने के बाद आप वो माइक म्यूट कर लेना है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप म्यूट करेंगे फिर आंसर करेंगे जी। रमेश गुर्जर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप बात करें। एक बार में हम बोलेंगे, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। रमेश गुर्जर जी, आपको माइक अनम्यूट ऑप्शन दिया गया, आप बात कर सकते हैं। अच्छा, बात करने के लिए हैंड रेज किए या फिर अगर ऐसे ही किए कि हाँ मैं मीटिंग में आ चुका हूँ उसके लिए किए, तो फिर तो कोई बात नहीं है। हीरा थापा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप बात करना चाहें, अपनी कोई बात अपनी ज्यादा बात कर सकते हैं। हीरा थापा, दो हो गए हैं। मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अख्तर, आपको बात करने का आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। चलिए अभी समझ में आया कि लोग बात करने के लिए हैंड रेज नहीं किए हैं, चलिए थैंक यू। चलिए दो और ट्राई कर लेते हैं, शायद लोग हैंड रेज किए हैं ये बताने के लिए, जी मैं मीटिंग पे टाइम से आ गया हूँ, शायद ऐसा भी अगर है तो बिल्कुल आप लोगों का सभी का वेलकम है। हसनैन रजा, हसनैन रजा जी, आपको माइक अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, आप माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। ललित जिंदल, वेरी गुड गुड। इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आज उमर खान सर नहीं है?
जी नहीं, आपके पास मैसेज लिंक गया होगा, तो लिंक में लिखा हुआ होगा जो उमर खान सर आज नहीं रहेंगे। अच्छा सर। अरे सर, हमको हमारा एक सवाल था कि पूछ टीम लीजिए। का कहना है कि डायरेक्ट रिवार्ड तकरीबन 3 महीने से नहीं आया है। जी। तो सर वो कहना में आएगा या नहीं? आएगा, उमर सर बोले हैं आएगा। अच्छा सर। जी। थैंक यू। हसनैन रजा जी, थैंक यू। अपना माइक आप म्यूट कर लें, वो बताए भी थे। एक बार एक लाइन एक क्वेश्चन करने के बाद आपको माइक म्यूट करना है, ताकि बाकी लोगों को भी मौका देना है। बासुकीनाथ भगत, हम रेंडमली ले रहे हैं, जहां तहां से उठा रहे हैं। अलाउड टू टॉक। आपको बासुकीनाथ रजक, आपको अलाउ किया गया है, बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं। ललित जिंदल, ललित जिंदल जी, आपको भी माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया, बात करना चाहें कर सकते हैं आप। कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पंखा तो बस कम स्पीड में, चाहे भी नहीं। डिम्पल कुमार, यू आर नाउ अलाउड टू टॉक। डिम्पल कुमार। हेलो। जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये बिलव और ब्लूटो की जो सर ने न्यूज़ दिया कर, उसके लिए सारी टीम हमारी बहुत खुश है सर। और जो बिलव का लोग परेशान से उस चीज से बड़े खुश हैं। अब सभी आईडी लगाने के लिए तैयार है सर ब्लूटो में। तो कुछ अच्छा हमारी अच्छा। समस्या आ रही है, वो सर कह रहे थे हो जाएंगी सोल्व। सर इसीलिए हैंड ऑफ करा था कि सारी कम्युनिटी साथ में है आपके, और सभी यार दोस्त सभी मिलके मीटिंग करते हैं ब्लूटो की। तो जल्दी सर हमारी टीम बड़ी हो जाएगी। इसके लिए जी सर जी जी थैंक यू, बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, उमर खान सर जी का बहुत ओके, बहुत वेलकम धन्यवाद वेलकम। सर। सुशांत कुमार, हम लोग अगले 1-2 मिनट कॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग मीटिंग पे आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि बुलेटो क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे ये काम करता है, कैसे हम इससे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। प्यारे लाल महतो, नाम इतना प्यारा है कि आपका तो माइक अनम्यूट आपको देना पड़ेगा। प्यारे लाल महतो जी, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं बात करें। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, आप जल्दी अगर आप लोग कर सकते हैं तो जल्दी करें। प्रवीण सुपर फास्ट जी, बताएं। प्रवीण सुपर फास्ट, आप कुछ बात करना चाहेंगे? यस सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। बोले सर, बताइए बताइए जो सर, आपका सुपर ये फास्ट नाम गेम पे ऑब्जेक्ट देंगे। के हवाले से बताना चाहूंगा सर। हम्म। हेलो, यहाँ पे जो जी जी बताएं BFIC बताएं। जो यहाँ पे डाल, हेलो, जी जी बताएं, बात आवाज आपकी आवाज आ मेरा रही है, जा बताएं। आ रहा है सर? आ रही आ रही आ रही अच्छे से आ रही है, आप बात करें। बोले सर, जैसे BFIC यहाँ पे लोड करते हैं ना, तो इसके बाद QR कोड डालने के बाद नीचे में कोड मांग देता है, अप्लाई कोड मांग देता है सर। अप्लाई कोड, हाँ सर। ये क्या मसला है भाई? गेम ओके में हाँ सर। अप्लाई कोड में ऑप्शनल है, अप्लाई कोड ऑप्शनल है, वो देखिए वहां पर आया है 10% का भी डिस्काउंट चल रहा है ना। तो आप अगर कोड हाँ डालेंगे तो सर। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां पर आपको तो कोड का जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप लॉग इन करेंगे, जब आप डाउनलोड करेंगे, तो आपको वो कोड देगा, वो उसको बोलते हैं प्रोमो कोड। आप प्रोमो कोड डालेंगे तो आपको वो 10% का डिस्काउंट आएगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको ऑप्शनल है, बिना आप प्रोमो कोड के आगे बढ़ सकते हैं आप। जी सर, जी सर। ओके तो जी, बिना थैंक यू। कोड का वो आए? जी जी, आप बिना प्रोमो कोड के आप जा सकते हैं, बट वो 10% का डिस्काउंट जो है ना, वो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। राजा जायसवाल, आप बात कीजिए। कोई भी मोबाइल नंबर या फिर अपने मोबाइल का मॉडल नंबर से है तो फिर उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उनको लगता है ये नंबर हम लोग पूरा कर लिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। जी। प्यारेलाल महतो जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर। राइट। जी बताएं। नमस्कार सर।
जी जी नमस्कार। सर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा, जब से इनोवेशन फैक्ट्री में आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। हेलो। जी और जी जी बुलेटो भी वेलकम है बहुत सर। अच्छा से कर रहे हैं सर। जी चलिए, आप वो कामना करते हैं ऊपर वाले से कि आपका काम इसी तरह रफ्तार से चले और 2 3 4 5 10 गुना और आपका स्पीड बढ़े, आपकी टीम तेजी से बढ़े और बुलेटो में आपकी बिटकॉइन की अर्निंग काफी तेजी से बढ़े और जो आपने एक्सपेक्टेशन किया है, जो सपने सजाए हैं, उन सारे सपनों को जी पूरा करने के बाद भी आपके पास कई सारे बिटकॉइन आपके वॉलेट में पड़े रहे। थैंक यू थैंक सर। यू प्यारे लाल जी। बहुत सारे हैंडल आए हैं भाई, जब बताएंगे नहीं, चलिए अब थोड़ा सा हम बहुत नीचे आ जाते हैं। हरीशचंद्र चौधरी जी, हरीशचंद्र चौधरी जी आपको माइक अनम्यूट दिया गया, बात करें। हाँ सर, नमस्ते सर। हेलो, जी आवाज आ रही जी है सर? बताएं, बात करें। सर ये पूछ रहा था कि उमर सर ने बोला था कि डिग्जा लाइव होने वाला है, लेकिन सर खबर नहीं थी, तो कब होगा ऐसा कुछ बोल सकते हैं? अरे वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, डिग्जा का लाइव होने वाला था, डिग्जा। जी 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 डेक्सा, डेक्सा का देखिए जाएगा, आपको क्या बताएं, बहुत सारे लोग डेक्सा के लिए परेशान हैं। जी आप माइक म्यूट कर लें थोड़ा सा। डेक्सा के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेक्सा कब आएगा, डेक्सा कब आएगा। भाई एक बताएं, डेक्सा एक्सचेंज के वाली एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जस्ट आ रहा है। डेक्सा एक्सचेंज जब आएगा तो आपके साथ में आपको डेक्सा का आपको जो टोकन है वो भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि एक्सचेंज आने के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एक्सचेंज आएगा तो आपका जो बिल ऑफ टोकन है वो शायद 25 50 रुपए में बिकने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो, जब आएगा वो तो बाकी उसके यूटिलिटी कई सारे हैं, वहां पर लोगों को बीएफआईसी लेना आसान हो जाएगा जिनके पास एक्सचेंज नहीं है और वो बुलेटो में आना चाह रहे हैं और उनको एक्सचेंज का नॉलेज नहीं है, तो क्या करते हैं वो वहां से डेक्सा से इजिली ले सकते हैं अपने गैस फी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा बात क्या है कि इनको बुलेटो में आईडी लगाना है, बुलेटो में आईडी लगाने के लिए उनको ट्रांजेक्शन चार्ज के लिए यूएसडीबी की जरूरत पड़ेगी। उनको यूएसडीबी चाहिए तो वहां से यूएसडीबी से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि डेक्सा आएगा तो हम डीलर को जो है ना 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपया के रेट में बेचेंगे, तो भाई ये थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर के हवाले से, वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको मिलने वाला है। हर कोई ये बात को मान ले ठान ले कि जो आपने बिलअप के प्राइस जो अपने दिमाग में रखा है ना उससे ज्यादा रेट में ये जाएगा। बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, जो उमर सर बता के गए हैं शायद अगले 2 3 महीने के अंदर में ये एक अच्छी प्राइस पर बिकेगा। और जब ये आप आज शायद बहुत सारे हमारे साथी बिलअप बेचने के लिए चाहते हैं कि मेरा बिलअप ले लो, 18 रुपये में ले लो, 20 रुपये में ले लो, 5 रुपये में ले लो, 10 रुपये में ले लो, 4 रुपये में ले लो, अलग अलग प्रकार के रेट लगा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं सर मेरा बीएल भी भिजवा दीजिए। बट दोस्तों आपको गारंटी दे रहे हैं, अभी आपको हम आज की याद रखिएगा कि जिस दिन ये बीएलएफ आपका सेल होना शुरू हो जाएगा ना, जब लोग मांगने लगेंगे ना, भाई आपका बिलअप मिलेगा क्या, भाई आपका बिलअप होगा क्या, मुझे बिलअप चाहिए, 50 हजार चाहिए, मुझे 10 हजार चाहिए, मुझे 20 हजार बिलअप की डिमांड है, तो उस दिन आप बोलेंगे, रहते हुए बोलेंगे, नहीं भाई मुझे अभी नहीं बेचना है। मैं आपको गारंटी साथ में बता रहा हूँ 70 80% यही लोग करने वाले हैं। जब आपके बिलअप का डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी और लोग आपसे बिलअप मांगेंगे ना, तो आप उसमें बहानेबाजी करेंगे कि नहीं मुझे अभी नहीं बेचना है, मुझे क्या दिक्कत जरूरत पड़ी मैं बेचूं, मुझे अभी नहीं बेचना, मुझे साल भर बाद बेचना है, या मुझे तो $2 में बेचना है, एक्सचेंज में जब आएगा तो हम बेचेंगे। यही भाषा आपके जुबान से निकलने वाली है, इस बात को आप ध्यान रख लें। तो डेक्सा भी टाइम पर आएगा और जब वो आएगा उसके हम लोग मजे भी करेंगे, उसके अच्छे से हम लोग यूज भी करेंगे उस डेक्सा का। चलिए हमारे साथ एक, चलिए शाहजानन अहमेदी जी, आप बात करें। ओ हमीदी, शाहजानन हमीदी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं जी सर, नमस्कार सर। सर। जी नमस्कार। सर, कुछ तो नहीं, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सर, काफी बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। और आपका मजा आ मीटिंग रहा है ना? देखे तो और भी जी काफी मजा आ रहा है। मुझे एक दिक्कत आ रही है सर, इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि ये जो अपना लब वॉलेट है, तो लब वॉलेट में जी रजिस्ट्रेशन करते समय सर कुछ दिक्कतें आ रही है सर, इसके हवाले से कुछ जानना था। रजिस्ट्रेशन की दिक्कत तो नहीं आ रही है, जी दिक्कत सर, नहीं आ रही दिक्कत है। आ रही है सर। अगर मैं फोन ओल्ड होगा, बाय द कभी कभी होता है फोन पुराना हो, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, ऑफिशियल न्यूज नहीं है भाई, तो आपको वाले बता दें, वीवो के फोन में थोड़ा सा परेशानी ज्यादा डिटेक्ट किया, वीवो का फोन में वो एन एरर ओकर्ड वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा फेस किया गया है।
ये मेरा अपना पर्सनल जो अपने एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं। तो वैसे लोगों में क्या वैसा कर सकते हैं आप। मेटा मास्क में अगर एक बार रिसेट करेंगे, मोबाइल में एक बार ऑफ ऑन करके करेंगे, हाँ, तो ये कभी कभी हो भी जाता है। किसी किसी मोबाइल में प्रॉब्लम है जो ओल्ड है, ओल्ड मॉडल के मोबाइल है, कभी कभी वहां पर प्रॉब्लम करता है। बट ये लव वॉलेट में नहीं है, ये मेटा मास्क में प्रॉब्लम है। लव वॉलेट में थोड़ा सा इजीली हो रहा है। सर तो लव लव वॉलेट वॉलेट में से थोड़ा ही सा देखेंगे। सर ऐसा कर, जी जी, हाँ आप आप सही आ बोले सकता सर, है ये किसी प्रॉब्लम किसी लव वॉलेट में भी अगर आया है ना, आ रहा है, तो बस जी। वही कारण वही है। आप उसको दूसरे अच्छा फोन अच्छा में करके देखेंगे, अब बाद में उसमें आप लॉगिन करवा दीजिए, वो चेक कर सकता है, देख सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर किसी किसी मोबाइल में हो रहा है सर, वैसे बाकी बहुत स्मूथली चल रहा है। और लव वॉलेट से जी जिस जी दिन जी, आया सर मजा ही बहुत कुछ और आ प्रॉब्लम गया बिल्कुल मगर। नहीं है। जी। हाँ, स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, तभी तो इतना तेज ज्वाइनिंग आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जी ओके, थैंक यू। ठीक है सर। चलिए हम लोग एक और ले लेते हैं भाई, जिनके भी किस्मत में जाए वो एक एक हैंडेज हम लोग और ले लेते हैं, उसके बाद सत्यनारायण त्रिपाठी, आप हमारे साथ हैं और आप लास्ट आपका हम लोग माइक अनम्यूट किया, उसके बाद हमें मीटिंग प्लान करेंगे जी। आप कुछ बात करना चाहते हैं, बात करें। अगर आप माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो एक आदमी को और मौका मिले। सत्यनारायण त्रिपाठी। चलिए शायद वो नहीं है। एन यास्मीन, आपको माइक अनम्यूट दिया गया है, बात करें आप। जी गुड इवनिंग सर। और जी एक्चुअली जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि बलून सर की बुलेटो में आईडी लगाने में कोई एरर आ रही है क्या? एक्चुअली मैं अभी लगा रही थी तो मुझे थोड़ा एरर आया है, इसलिए मैं थोड़ा हैंड रेस करी है अभी। अच्छा बताइए, किस प्रकार के एरर फेस किए, बताइए, हम वो तुरंत बता देते मतलब हैं। किस प्रकार के error? रजिस्ट्रेशन पे जब गया वो स्मार्ट हम्म, रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद फेल हो जा रहा। मैंने 2-3 बार ट्राई किया फिर। उसके फंड डिटेक्ट हो गए या फंड फंड है या फंड डिटेक्ट हो गया? नहीं, फंड डिडक्ट हो गई हैं। फंड डिटेक्ट जी। एक मैं बार में वॉलेट में ज्यादा माइक जाके अनम्यूट हो गया क्या? एक मिनट। हेलो। जी जी जी, अगर एक मिनट यास्मीन जी, आपको मैं बताता हूँ। जब चलिए ये बात करते हैं, इनसे आपको बताते हैं। हम एक बार देख लेते हैं, आप जो क्वेश्चन किए ना, जो रजिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम अगर आ रही है, अगर वैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा देर वेट कर लेंगे, 15-20 मिनट वेट कर ले, और वो फिर सही हो जाएगा। टाइमिंग कभी कभी अगर कुछ होता है, हो रहा होगा, सर्वर मेंटेन में कुछ होगा तो अच्छा दिक्कत है, अदरवाइज वो हो जाएगा अच्छा। जी। आप जी सत्यनारायण त्रिपाठी के नाम से जो आए हैं, बात कीजिए आप। हाँ, बात कर रहे हैं। आप बात कीजिए जी, बताइए, आप बात करना चाह रही हैं, आप बात कीजिए, कुछ पूछना चाह रही है, पूछिए। सर सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, सत्यनारायण त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी जी, वेलकम है सर, बताएं। जी सर, मुझे बुलेटो में बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मतलब अपना 7वां जो है रनिंग पे है, 6वां हो गया है दोनों का, और टीम अच्छा, भी बहुत बढ़िया। जी सर। ओके ओके जी, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, कुछ लोगों से बात कर पाए, और एक्सट्रीमली सॉरी जिन लोगों का हम हैंड नहीं ले पाए। और अगली बार जब मौका लगे तो फिर इसी तरह रेंडमली हम 8-10 लोगों से बातचीत कर लिया करेंगे। और जब आपका कभी अगर आपका माइक अनम्यूट हो गया तो आप बिल्कुल आप भी बात कर ले। इसमें से कई सारे लोग अपनी बात को नहीं रख पाए, माइक अनम्यूट ऑप्शन दिया गया, क्योंकि टाइम अब ज्यादा हो गया है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में प्लान करेंगे आज आपसे, और 15 मिनट का, और हम चाहेंगे कि और अलग कोई डिस्कशन अगर हो सकता है, अगर टाइम रह जाता है तो हम आपसे खास और भी कुछ कुछ बात कर लें। वैसे मन था ज्यादा कुछ बात करने का बिजनेस को लेके, कि हम हमारा स्पीड कैसा होना चाहिए बिजनेस में, और हमारा स्पीड अभी कैसा है, और हम कैसा बिजनेस में हमको स्पीड रखना चाहिए, काम करने का तरीके में क्या बदलाव, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकें। क्या करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, या फिर हम बस एक जनरल बातचीत करें, बताएं, या फिर बिजनेस प्लान बताएं?
ऐसे मालूम चलेगा। अच्छा, जितने लोगों का हैंडेज है ना बताइए सर। उन लोगों से ही बता दिया जाए। जितने लोगों का हैंडेज है, सॉरी माइक अनम्यूट ऑप्शन है, वही बता दे क्या किया जाए। बिजनेस प्लान का डिस्कशन करें और या फिर हम लोग कुछ और बातचीत करें। प्लान कर दिया जाए सर, उसके बाद फिर बात करेंगे। ओके, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं भी वही कह और रही थी, प्लान करके फिर बिजनेस बिल्ड करने के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू। जैसा आप लोग आदेश है वैसा करते हैं। जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस मीटिंग में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो पिछले कुछ चंद दिनों में पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक तहलका मचा चुका है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रिप्टो करने वाले लोग, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे किसी अन्य बिजनेस में रहा हो, चाहे वो क्रिप्टो में सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करता हो या फिर स्टेकिंग लगाता हो या फिर होल्डर हो, उन सब के पास एक मैसेज 90% 70% लोगों के पास ये मैसेज 70 to 90% लोगों के पास ये मैसेज आ चुका है कि, और खास करके अगर बात करें कि अब उससे भी ज्यादा कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं आप 95% प्लस लोग होंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बुलेटो के नाम को क्रिकेट मैच के माध्यम से, अलग अलग लीग के माध्यम से बुलेटो का भी एड हुआ है, तो लोग समझना शुरू कर दिए हैं। बट सिर्फ बुलेटो जानते थे पता नहीं, बट उसके नीचे का कोई पढ़ा था क्रिप्टो मशीन, तो समझ में आया है लोगों को कि ये क्या। और जब ये लाइव हो गया है तो बहुत सारे लोग इसको जानने समझने लगे हैं और लोगों में इसके प्रति एक जानने की जिज्ञासा है कि क्या है बुलेटो। और जिनको मौका लग रहा है कि इनको ऐसे लोग मिल जा रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं। और आप भी जब इस तरह का बात को रखेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको देखेंगे कई सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आज की डेट में इस बुलेटो को जानने के लिए, क्योंकि बुलेटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर कि लोग काफी तेजी से, क्रिप्टो का जो नाम है, क्रिप्टो हाईली वोलाटाइल मार्केट है, यहाँ पर की फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा आता है क्रिप्टो के अंदर में। बट हम बात कर रहे हैं कि जिस मार्केट में बात कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फिर भी यहाँ पर आप गेनर ही होते हैं। वैसे भी इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं यहाँ पर 90% लोग गेनर है, 95%। वैसे प्लान हमारा 100% गेनर का है, बट कुछ लोगों का गेन होने में टाइम लगता है। कुछ लोग गेन कर चुके हैं, 95% लोग गेन कर चुके हैं, बट 5% जो है वो भी गेन कर जाएंगे, वो भी गेनर ही होंगे, बट टाइमिंग कुछ वेट करना पड़ेगा, शायद उनकी एंट्री लेट से हुई या सही समय पर वो अपने आप को एग्जिट नहीं कर पाए। नेक्स्ट में बात करते हैं भाई, ये क्या है, तो ये वर्ल्ड का वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड को मैट्रिक्स प्लान है, जो आपको यहाँ पर भी बताता है ऑडिटेड एंड वेरीफाइड बाय सर्टिक। दोस्तों, बुलेटो 100% डिसिप्लाइन मैट्रिक्स प्लान है, जहां पर कि आप इनकम जो करते हैं वो वर्ल्ड की सबसे चहेती क्रिप्टो करेंसी, मदर क्रिप्टो करेंसी, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पहचान दिलाया, जिन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी का एक वर्ड दिया, नाम दिया, उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीटीसी बोलते हैं। वो करेंसी आपको यहाँ पर अर्न करने का मौका मिलता है इस प्रोजेक्ट से, जिसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। दोस्तों, ये 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर पर बेस प्लान हमारा है, और इसकी जो ज्वाइनिंग का जो बेसिस है, रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक है, उसमें क्या है, BFIC है, USDB एंड BBTC। ये आप USDB 3 आपको, BFIC, USDB एंड BBTC आपको होने चाहिए इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए और बिटकॉइन को अर्न करने के लिए। नेक्स्ट पेज में जाए हम लोग दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें क्या, ये हमारा फर्स्ट को मैट्रिक्स, हमारा नेटवर्क विद कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम का एक हमारा पार्ट है बुलेटो। इकोसिस्टम मतलब क्या है दोस्तों, जहां पर कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए होते हैं और हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट को बेनिफिट दिला रहा था। जब भी कोई एक प्रोजेक्ट लाइव होता है तो उसके माध्यम से दूसरे प्रोजेक्ट को भी लाभ मिलता है और हर प्रोजेक्ट काफी तेजी से रन करता चला जाता है। दोस्तों, हमारे बात करें कि इकोसिस्टम की ना, तो पहली बार इकोसिस्टम का वर्ड जो है ना क्रिप्टो मार्केट में पिछले 3 साल में अगर देखेंगे तो इन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री ने दिया, और इनोवेशन फैक्ट्री के बाद क्रिप्टो मार्केट में इकोसिस्टम का यूज होना शुरू हुआ, और इसकी कॉपीकेट मार्केट में इतने आए, उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट लेकर आए, बट एकलौता एक कंपनी है इनोवेशन फैक्ट्री जिनके पास इतने प्रोजेक्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, लाइव होने के लिए ऑलरेडी लाइव हैं। उसमें से बात करेंगे दोस्तों, इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है, अपनी कॉइन है, अपना एक्सचेंज है, अपने इसके टोकन बने हुए, अपने टोकन है,
इनके पास अपना प्रोजेक्ट है जहां पर कि माइनिंग का प्रोजेक्ट है। एक BFIC नेटवर्क का माइनिंग का प्रोजेक्ट था जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बीलब नेटवर्क का हमारा प्रोजेक्ट आया जो माइनिंग का प्रोजेक्ट था, वहां भी माइनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब माइनिंग अब जो लोगों कैपिटल है वो कैपिटल रिटर्न करने काम कर रही है। बी बॉन्ड है हमारे पास, वो लाइव है। हमारा बी स्टोर हमारा जिसका बीटा वर्जन ऑलरेडी हमारा लॉन्च है। टाइम टू टेबल का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है। हमारा सुपर 11 गेम होकर ऑलरेडी रनिंग में है और काफी लोग इसमें पैसा भी बना रहे हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। इस तरह से बात करें दोस्तों, अभी कई सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं और आने वाले समय में आपको देखे बात करें कि हमारा BBTC हमारा ऑलरेडी लाइव हो चुका है। हमारा USD भी हमारे पास है, उसके हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि 50% के आसपास का हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 50% से ज्यादा कहें, हमारा 60% एवरेज में हमारे प्रोजेक्ट लाइव हो चुके हैं, जो कि क्रिप्टो जगत के एक और एक मात्र कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री है जिन्होंने इतने प्रोजेक्ट को अब तक में लाइव कर चुके हैं। बाकी आपको और भी कई तरह की PDF देखने के मिल जाएगा जहां पर आपको इकोसिस्टम के नाम में 25 क्या 50 क्या 50 मिल जाएंगे। बट अगर कुछ लाइव कब होने वाला है कौन सा है तो कोई नहीं। तो यहाँ हम सिर्फ दिखाते नहीं है, हम यहाँ करके दिखाते हैं, करके बताते भी हैं। हाउ टू ज्वाइन अगर दोस्तों पर बात करें तो आपके पास क्या है, BBTC से आपकी ज्वाइनिंग लगती है बुलेटो में। गेट BBTC इन योर वॉलेट, आपको अपने वॉलेट में BBTC रखना है और रजिस्टर बाय कनेक्टिंग योर वॉलेट ऑन bulleto.io। और डिसेंट्रलाइज किसी भी डिसेंट्रलाइज ऐप के आपको डेप्थ में जाना है, ब्राउजर में जाना है, वहां पर आपको bulleto.io, जैसे आप बात करें हमारा जो खुद का अपने इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट है लव वॉलेट, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जहां पर कि आप इसको आप मेटामास्क, टोकन पॉकेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट किसी भी प्राइवेट की चीज को आप ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने वॉलेट को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन आप इस तरह वॉलेट का यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप मेटामास्क का भी यूज कर सकते हैं, बट जब आपके पास अपना प्रोजेक्ट है तो खुद कोशिश करेंगे, आप ज्यादा कोशिश करें हम लव वॉलेट से अपने ट्रांजेक्शन को करें। व्हाट इज BBTC? ट्रेडेबल डिजिटल एसेट्स है, एक ऐसा डिजिटल एसेट्स है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करके आप इसमें फंड जनरेट कर सकते हैं। स्टोर इन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जैसे इसका लव वॉलेट हुआ, आप मेटामास्क हुआ, कहीं भी आप इसके ब्लॉकचेन को आप ऐड करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एक्टिवेट बुलेटो स्लॉट, आपको बुलेटो के स्लॉट्स एक्टिवेट करने में यूज होगा ये। ट्रांसफर टू बाइनेंस एंड गेट BTCB BEP20, जब आप BBTC आप अर्न करते हैं या अगर आपका BBTC किसी माध्यम से आता है और आप उसको अगर आप फिएट करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप USDT में USD में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप बाइनेंस में जाकर इसको आप बाइनेंस के इसको आपको चेन ब्रिज आपको मिलेगा, उस चेन ब्रिज का यूज करके आप बाइनेंस में अपने BBTC को डायरेक्टली बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी बिटकॉइन रखिए या फिर आप चाहें उसको USD में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, 2 BBTC चाहिए और साथ ही साथ उतने ही वैल्यू के बराबर का आपको इसमें USD भी रखना है। दोस्तों अगर 2 BBTC की बात करें, आज वैल्यू कितना है, अप्रोक्स $8। वैसे अगर लाइव रेट की बात करें आज अभी लगभग $7 के आसपास है। अपॉन रजिस्ट्रेशन बोथ A क्लब एंड B क्लब, आपको एक बार में आप 2 BBTC से आपका A और B क्लब दोनों का दोनों ही आपका एक्टिवेट हो जाता है। एक BBTC आपका डिडक्ट होता है A क्लब के लिए और B एक नेक्स्ट BBTC आपका जो दूसरा है वो डिडक्ट होता है और आपके B क्लब को एक्टिव कर देता है। आपका दोनों स्लॉट्स जब आपका एक्टिवेशन हो जाता है तो आपको पहले बात कर लिए दोस्तों यहाँ पर कि 8 स्लॉट का पहले पेज में आपको दिखा दिया था, 8 स्लॉट का हमारा स्ट्रक्चर है क्लब A और क्लब B दोनों का। तो आपका 2 BBTC आप जब स्मार्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे एक साथ में आपका क्लब A और क्लब B दोनों का आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आप नेक्स्ट स्लॉट बाय करेंगे और उसकी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग इस पेज पर समझते हैं। दोस्तों बात करें क्लब A का, क्लब A का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहता है कि इसमें टोटल से 6 प्लेस होते हैं। एक स्लॉट में 6 प्लेस होता है और 6 प्लेस का जो कॉस्ट होता है वो इक्वल होता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे है तो आप देखें इसको कि जब आप होते हैं, आप अपने अकाउंट को जब एक्टिव करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो आपका एक लेफ्ट साइड और एक राइट में आता है। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ओवल शेप में जो है ये लेफ्ट और राइट, जिसके में दिखा है एरो दिया हुआ है अपर साइड में, तो ये आपके अपलाइन को ये इनकम जाता है।
आपके जस्ट बाद जब लेफ्ट राइट में एक एक आए, या तो आपके माध्यम से आए या फिर अगर स्पॉन्सरिंग होके अगर स्किल ओवर से भी आता है तो भी ये दोनों इनकम आपके ऊपर चला जाता है। बट जैसे ही इन दोनों को आप हेल्प करेंगे या फिर ये खुद की हेल्प करने के लिए दो लोगों को लाएंगे तो ये दोनों इनकम लेफ्ट साइड में जैसे दो लोग आते हैं ये दोनों इनकम आपको चला जाता है। उसके बाद हम बात करें राइट साइड में अगर दो ज्वाइनिंग आता है, एक आपको जो ग्रीन ओवल में देख रहे हैं वो आपको जाता है जहां पर योर लिखा हुआ है, और दूसरे लेवल का जो चौथा बॉक्स है जैसे ये फिलअप होता है तो ये आपके अकाउंट को रिसाइकल कर देता है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं रिसाइकल की जरूरत क्यों है, रिसाइकल क्या है। तो इसमें टोटल से 6 प्लेस है, 6 प्लेस में आपका 2 पेमेंट आपके अपलाइन हो जाता है, 3 पेमेंट आपको आता है और 1 पेमेंट आपका स्पिल ओवर हो जाता है और आपको रिसाइकल चला जाता है। स्पिल ओवर होता है मतलब किसी अन्य लोगों के पास चला जाता है, जरूरी नहीं कि वो आपके जस्ट अपलाइन और जस्ट डाउनलाइन में, और आपके अकाउंट को रिसाइकल करता है। रिसाइकल की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि आपका इस एक बॉक्स में एक बार जब ये फिलअप हो जाता है तो आपको इनकम क्या मिलना है, 3 इनकम आपका होता है। उसके बाद यहाँ से आपका इनकम खत्म, एक शॉट में एक ही बार इनकम आपको मिलेगा, उसके बाद आपका काम खत्म। एक लगाओ 3 पाव हो गया, आपका काम खत्म। बट आप दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बात करें, फिर से आप आईडी एक्टिवेट करेंगे, फिर से 3 मिलेगा। बट ये दोबारा से आपको इसमें आईडी एक्टिवेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई फंड नहीं देना होता है। इसी 6 प्लेस में से जो छठा प्लेस है वो आपके जैसे ही वहां पर कोई ज्वाइनिंग आता है आपका अकाउंट को फिर से एक्टिव कर देता है, और एक बार अगेन आप 3 बार आप इस बॉक्स से इस स्लॉट से 3 इनकम फिर से लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ा सा आवाज भारी है, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, फिर भी शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज आपको अच्छे से समझ में आए मेरी। तो ये आप बार बार और लगातार आपका ये अकाउंट रिसाइकल होता जाएगा और हर बार आप एक स्लॉट से आप 3 का इनकम लेते जाएंगे। बट सर सिर्फ और सिर्फ इसमें एक है कि जैसे ही आपका पहला ये कंप्लीट होता है बॉक्स, इस तरह के कितने आपको स्लॉट मिलेंगे, तो कलर एक है, ये 8 स्लॉट है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको 8 स्लॉट दिख रहा है। ये 8 स्लॉट का कीमत जो है हर स्लॉट का दूसरा स्लॉट का डबल है। 0.0001 BBTC और 1 USDB। नेक्स्ट में 2, उसके बाद 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये हर एक स्लॉट में अगला स्लॉट डबल हो जाता है। बट आपको बार बार और लगातार रिसाइकल का बेनिफिट लेने के लिए करना क्या है, जैसे ही आपका एक बॉक्स आपका 6 प्लेस फुल फिल होता है, आपको नेक्स्ट स्लॉट आपको अपग्रेड कर लेना है। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको रिसाइकल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करेंगे यार पैसा लगेगा, तो दोस्तों पैसा आपको घर से नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या है, आप पहले स्लॉट में इनकम जो करते हैं वो 3 और दूसरे स्लॉट में आपको पे करना होता है 2 BBTC लगते हैं। तीसरे स्लॉट में आप जाते हैं, वहां पर आपको लगता है 4। अर्निंग कितना करते हैं दूसरे स्लॉट से 6 BBTC। ये क्या किया आपने, 4, 2 आपके बच गए, उससे आप USDB भी बाय कर सकते हैं और कुछ आप अपने पॉकेट खर्च भी कर सकते हैं। छोटी मोटी आप जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अगर 2, 4, 5 बार रिसाइकल हो जाता है तो। नेक्स्ट चौथा स्लॉट के लिए क्या लगना है, 8 USDB लगना है। और आप तीसरे स्लॉट से अर्निंग क्या कर रहे हैं, आप 12। और ध्यान रखेंगे आप अगर तीसरे स्लॉट से 12 अर्निंग कर रहे हैं, चौथे स्लॉट को अपग्रेड 8 से कर रहे हैं, तो पहला और दूसरा स्लॉट भी आपको इनकम दे रहा है, क्योंकि वो भी आपका रिसाइकल के फेज पर आ चुका होगा। उसी तरह पांचवा में आपका 16 लगता है, बट आप चौथे से बनाते क्या है 24। तो हर एक स्लॉट में ये देखेंगे जितना आप अर्निंग करते हैं उसका 57 मतलब उसका आधा ही आपको जो इनकम है उसका इनकम का लगभग 60% आप नेक्स्ट स्लॉट में देते हैं और आपका एक्टिव हो जाता है। मतलब यहाँ पर अर्निंग भी कर लिए, आप अपनी जरूरत भी पूरी कर लिए और नेक्स्ट स्लॉट को आप अपग्रेड भी कर लिए। एक शुरुआत आपके बिजनेस को बढ़ाता चला जाता है। सिर्फ एक बार आपको शुरुआत करने की जरूरत है। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ एक स्लॉट को आप एक्टिव करके आप पहले से लेकर 8वें स्लॉट तक जा सकते हैं। बस शर्त ये है आपको यहाँ पर टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्राउड फंडिंग है, तो जितनी बड़ी आपकी क्राउड होगी उतनी बड़ी आपको फंडिंग आएगी। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक क्लब का पोटेंशियल क्या है दोस्तों, इसमें स्लॉट 1 से लेकर 8 तक स्लॉट है, जहां पर क्या आप कॉस्ट देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉस्ट ऑफ बाइंग पहले स्लॉट का और से लेकर 8वें स्लॉट तक में टोटल
जो है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये टोटल हो जाता 255 बीबीटीसी एंड प्लस 255 यूएसडीबी, जो कि ट्रांजेक्शन चार्ज में देते हैं। ये टोटल से बात करें दोस्तों, आपकी जो इनकम होती है 765 बीबीटीसी आपने अर्न किया। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट में आपने इसको पे कर दिया कितना, वो है 254 बीबीटीसी। टोटल अगर सिर्फ प्रॉफिट की बात करें 511 बीबीटीसी आप अर्न कर चुके होते हैं जब आप इसके 8 स्लॉट को आप फुलफिल कर चुके होते हैं और इसको कंप्लीट कर चुके होते थे। पोटेंशियल की बात करें दोस्तों, एक क्लब का दूसरा पोटेंशियल क्या है, कितना आप अर्न कर रहे हैं। तो आपने अर्न क्या किया, 511 बीबीटीसी अर्न किए, जिसकी वैल्यू क्या है 0.0511 बिटकॉइन आप अर्न कर चुके हैं। अगर इसको आईएनआर में अगर बात करें तो अप्रोक्स ये होगा आपका 1,60,000 रुपया का आसपास का, ये आपका यहाँ से अर्निंग आ जाता है। इन स्टार्टिंग क्या किया आपने, स्टार्ट क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ $8 और चलो $10 मान लें, क्योंकि यूएसडी में लगा के $10, सिर्फ $10 से स्टार्ट करते हैं। और आप बनाते कितना है यहाँ पर, तो अप्रोक्स अगर हम बात करें आप बनाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा $1,500 अप्रोक्स, $1,500 के अप्रोक्स आप यहाँ पर अर्निंग बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ $10 के इन्वेस्टमेंट से। बट यहाँ पर आगे आपको 3 बनाना होता है। नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि हमारा बी क्लब का बात करते हैं हम लोग। बी क्लब आपका ए क्लब से जितनी बेहतर इनकम बनाते हैं, उससे बी क्लब कई गुना बेहतर आपको यहाँ पर इनकम देता है। तो बी क्लब की अपनी एक खुद की एक अलग पोटेंशियल है दोस्तों, जहां पर कि आपको टोटल से 14 प्लेसेस हैं। एक क्लब में आप एक लगाते हैं 3 पाते हैं, चाहे जो कॉस्ट लगा उसका 3 गुना पाएंगे। बी क्लब में एक का एंट्री और 8 का आउटपुट आपको मिलता है, 1 लगाओ और 8 पाओ का सिस्टम पर ये चलता है। ये मैट्रिक्स इस तरह बना हुआ है। सेम क्लब ए की तरह आपके जब पहली ज्वाइनिंग आती है, उसके बाद आप जब 2 ज्वाइनिंग लाते हैं तो ये दोनों ज्वाइनिंग आपके अपलाइन में चला जाता है। क्योंकि ये पेन नहीं है, अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर, अगर आपको कुछ मार्किंग करके इसको बताएं तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपने ये ज्वाइन करवाया और ये पहली ज्वाइनिंग होती है आपकी, ये ज्वाइनिंग आपका हुआ फर्स्ट, ये आपकी होती है दूसरी ज्वाइनिंग। ये इनकम आपके अपलाइन को जाता है, ये इनकम अपलाइन को चला जाता है। यहाँ पर आपका एक अपलाइन है दोस्तों, बात करें एक अपलाइन यहाँ है और इसके जो ऊपर में अपलाइन है, ये इनकम इनको चला जाता है। ये दो आपका दोनों अपलाइन को चला जाता है। बट उसके बाद जब ये आपके नीचे 1 और 2 बनाते हैं, ये दोनों इनकम, ये इनकम किनको जाएगा, तो ये इनकम आपका होता है। उसी तरह लेफ्ट साइड में दूसरे लेयर की बात करें, ये इनकम भी आपका है और ये भी आपको जाता है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, अगर आप इसके बाद के तीसरे लेवल में अगर आते हैं, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लान ऐसा है कि अब तक दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ है कि बोलता है कि यार अपलाइन बैठ के मजे मारता है और हम मेहनत करते हैं। बट ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक मौका है बदला लेने का। बहुत जोर से तेजी से काम कीजिए और आप अपने अपलाइन को बोले भाई आप काम करो, पैसा कमाओ, मुझे भी पैसा चाहिए, आप काम कीजिए, मुझे भी पैसा आएगा। और ऐसा ही प्लान है। अपलाइन जो काम करते हैं वो उनके काम के, उनके मेहनत से आपके पास भी एक इनकम बन के आता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे आता है इनकम, जैसे ही आपके लेफ्ट राइट में आए हुए लोगों के माध्यम से तीसरे लेयर में जब ये बंदा ये या फिर स्पिल ओवर से या अपने कहीं से भी जैसे ही ज्वाइनिंग आई, ये इनकम आपके पहले अपलाइन हो जाता है। ये थोड़ा सा ज्यादा गोया चला जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं, फिर आपको हम नीचे का बताते हैं। जैसे ये ज्वाइनिंग आई, ये आपके यहाँ पर आप यहाँ यू हैं, आप हैं, और आपका जैसे ही आपका तीसरा लेयर कंप्लीट हो रहा है, पहला आपका कॉर्नर में जो आपका आते 2 2 4
2 4 6 7वां ज्वाइनिंग आया तो ये इनकम इनको चला जाएगा। अब ये ज्वाइनिंग जिसको मार्क कर रहे हैं कहाँ से आया, स्पिल ओवर से आया है या फिर किसी ने भी करवाया है, यहाँ पर जब ज्वाइनिंग आएगा तो ये स्पिल होके इनको जाएगा। ये खूबसूरती है इस प्लान की। फिर अगेन इस स्लॉट में ये दोनों इनकम जैसे यहाँ पर फिलअप होता है ये आपको है। अगेन ये वाली इनकम आपके सेकंड डाउनलाइन को जाएगा, इनको जाएगा। ये दोनों इनकम अगेन ये आपका है, यहाँ पर ये आपका अगेन ये तीसरा डाउनलाइन कौन है आपका, ये है तीसरा डाउनलाइन। देख रहे हैं आप, हम जिस तरह एरो बना रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा लाइन से। ये आपके तीसरा डाउनलाइन है, वह लेफ्ट ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है तीसरा। तो यहाँ पर जैसे ही कोई ज्वाइनिंग आता है ये आपके तीसरे डाउनलाइन को जाता है। और इसका जो 14वां बॉक्स है ये ज्वाइनिंग जैसे आया अगेन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप एक बॉक्स को बाय करते हैं और जब टीम बनती है, चाहे वो जैसे भी टीम बने, टीम बनती है तो आपको 8 इनकम आपका बनता है। बट इसमें एक इनकम ऐसा है जो आपके अकाउंट को फिर से रिसाइकल करता है, वो है आपका लास्ट स्लॉट। लास्ट स्लॉट में जैसे कोई ज्वाइन आया तो आपके स्लॉट आपके सॉरी आपका अकाउंट को रिसाइकल कर देता है, रीएक्टिव कर देता है और अगेन आप एलिजिबल हो जाते हैं फिर से 8 इनकम लेने के लिए। यहां से दोस्तों इसको कैलकुलेशन को समझ में आ गया आपको, बस एक समझना है, बाकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसके 8 स्लॉट में है, जो कि ये 8 स्लॉट यहाँ आ रहा है। उम्मीद है क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कॉस्टिंग जो है वो अलग है, बट शर्त क्या है दोस्तों, रिसाइकल तब होगा जब आपका नेक्स्ट स्लॉट सेम जो कंडीशन है क्लब ए का सेम कंडीशन है। आपको पहले स्लॉट पर रिसाइकल का बेनिफिट लेने के लिए आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, अगर आपका डाउनलाइन अगर आपसे पहले नेक्स्ट स्लॉट अपडेट करता है तो आप नेक्स्ट स्लॉट में उसके डाउनलाइन होंगे। हमेशा कोशिश करना है कि आपकी टीम जिस स्लॉट में है उससे एक स्लॉट आपको ऊपर रखना, अगर आप अपलाइन में बने रहना चाहते हैं तो। डाउनलाइन आप अपने अपलाइन को ओवरलैप करना के आपका ऑप्शन है यहाँ पर, बट अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छा क्या होगा, अगर आप अपने अपलाइन को ओवरलैप नहीं करते हैं तो आपके अपलाइन का आपको हेल्प भी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका अपलाइन नहीं करना चाह रहा है और आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो आप एक बार अपने अपलाइन को बता दें कि सर मैं नेक्स्ट स्लॉट बाय करने जा रहा हूँ, मैं 5 बजे तक, हम आज शाम में 5 बजे तक हम कर लेंगे, मेरे पास फंड आ जा रहा है, मैं 5 बजे तक हम शाम में कर रहे हैं। उनको आप 1 घंटा पहले बता दें ताकि उनको भी लॉस ना हो, क्योंकि वो भी आपको इस प्लान में उनके माध्यम से आप आए हैं। आप जो अर्निंग करेंगे उसमें उनका योगदान भी रहा होगा, क्योंकि उन्होंने आपको रेफर कोड दिया, उन्होंने आपको प्लान को मोटिवेट किया, आपको प्लान को ज्वाइन करने के लिए आपको समझाया, आपके लिए उन्होंने मीटिंग करी, आपको 2 बार 4 बार 8 बार समझाया, ये सोच के कि आप काम करेंगे तो आपके पास भी पैसा आएगा और उनको भी एक मजबूती मिलेगी। इसलिए आपका फर्ज बनता है जब भी आप नेक्स्ट स्लॉट बाय करें तो एक बार अपने अपलाइन को जरूर आप मैसेज कर दें कि मैं अगला स्लॉट बाय करने जा रहा हूं सर। अगर वो बोलते हैं कि ऐसा कीजिए आप मुकेश जी, 5 बजे नहीं कीजिएगा, 5 बज के आप 5 मिनट में कीजिएगा, हम 5 बजे हम करने वाले हैं, तो आपको वेट कर लेना चाहिए बीइंग अपलाइन। ये बात हम बाद में कर सकते हैं, बट अभी चलिए अभी डिस्कशन होगी क्योंकि शायद ये मिस ना हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ 8 के 8 स्लॉट आप बाय करते हैं। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन भी मेंटेन रहता है, क्योंकि आपको इनकम तो अपलाइन से आना ही आना है, यहाँ इसकी ओवर इनकम तो आता ही आता है। फिर नेक्स्ट स्लॉट का आप यहाँ पर थोड़ा कॉस्टिंग अलग है कि 1 2 6 24 96 384 1152 एंड 2304 बीबीटीसी लगता है। इसको याद करने का कैलकुलेशन क्या है, पहला होगा 2 गुना, दूसरा होगा 3 गुना, चौथा होगा 4 गुना, पांचवा 4 गुना, छठा 4 गुना, सातवां बॉक्स 3 गुना और आठवां जो होगा 2 गुना। 384 इंटू 3 करेंगे तो आपको 1152 आएगा, 1152 इंटू 2 करेंगे तो 23.04 है, 2304 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्या हुआ है आप देख सकते हैं। इस 14 जो बॉक्स है 14 प्लेस है, 14 प्लेस में
अगर आप 1 से लेके 14 तक बात करेंगे तो कैसे जाता है, आप हैं, आपके ऊपर में 3 अपलाइन है, पहला दूसरा आपको अपलाइन हो जाता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सात आठवां नौवां और 11 और 12 ये जो प्लेस में जैसे ज्वाइनिंग आता है फिलअप होता है तो ये आपको जाता है। 7 8 और 13 नंबर का जो प्लेस है ये यहाँ पर जैसे ज्वाइनिंग आएगी ये आपके पहले डाउनलाइन, दूसरे डाउनलाइन, तीसरे डाउनलाइन को जाता है। और 14th प्लेस में जैसे कोई ज्वाइनिंग आता है ये तीसरे अपलाइन को जाता है और साथ ही साथ आपके अकाउंट को ये रिसाइकल भी करता है। पोटेंशियल की बात करें दोस्तों, पोटेंशियल की बात करते हैं हम तो क्लब ए से लेके क्लब 8 तक स्लॉट ए से लेके स्लॉट 8 तक का जो आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग है, जो स्लॉट बाई करने का वो है 3969 बीपीटीसी एंड प्लस उतना ही के बराबर का आपको यूएसडीबी देना पड़ता है। अगर हम इनकम की बात करें यहाँ पर तो 31,752 बीबीटीसी अर्न कर चुके होते हैं आप। बट यहाँ पर हमको नेक्स्ट स्लॉट हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ के $20,000 का इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर टोटल की बात करें इन्वेस्टमेंट का ट्रांजेक्शन चार्ज के विद ट्रांजेक्शन चार्ज तो ये $19,000 to $20,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। अगर लोगों को लगता है कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं एक बार में तो आप दोस्त सिर्फ और सिर्फ $10 के साथ में आप स्टार्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत भी उसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि आपने $10 का इन्वेस्टमेंट करके आप $20,000 के आप स्लॉट को बाय करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने का जो कॉस्ट है तो 3968 बीबीटीसी। अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर मेंटलिटी के हैं तो जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा इनकम इसमें स्पिल ओवर इनकम आता है, नॉन वर्किंग इनकम क्लब बी में बहुत बनता है, झाड़ के बनता है। खास करके बड़े स्लॉट 6 7 8 स्लॉट को अगर आप बाय करता है कोई इन्वेस्टर तो वहां पर एक बड़ा इनकम बनाता है। तो उमर सर ने इसको भी ओपन कर दिया है। आप चाहे तो डायरेक्टली पहले दिन आप पहला दूसरा स्लॉट को रजिस्ट्रेशन करें और एक साथ में आप 10 स्लॉट क्लब ए का 8 और क्लब बी का 8 स्लॉट को आप बाय कर सकते हैं और आप यहाँ से ये झंझट से आप फ्री हो सकते हैं। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म तक यहाँ से सिर्फ आपको इनकम लेना है। टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर एक बार जब ये कंप्लीट आपका स्लॉट भरता है 1 से लेके 8 तक तो आप प्रॉफिट में यहाँ पर 27,784 बीबीटीसी आप अर्न कर चुके होते हैं। और अगर ये बी क्लब का जो पोटेंशियल क्या कहता है, अगर रिसाइकल की बात करें 8 स्लॉट अगर एक बार आपका रिसाइकल हो जाता है, 8वां स्लॉट में अगर जिस तरह देख रहे हैं हर एक स्लॉट में 14 प्लेस है तो 14 का 14 प्लेस अगर कंप्लीट होता है तो उस समय तक आपकी जो इनकम है वो इतनी बड़ी हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, रिसाइकल। हम बताए थे कि जैसे ही आपका एक स्लॉट कंप्लीट होता है आप नेक्स्ट स्लॉट में जाते हैं तो आपका पहला स्लॉट रिसाइकल में चला जाता है, तीसरे में जाते हैं तो पहला और दूसरा रिसाइकल में जाता है, चौथे में जाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा रिसाइकल होता है और चौथा के लिए अपना न्यू काम होता है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब 8वां स्लॉट आपका 8वें स्लॉट का 14 प्लेस आपका जब फिलअप हो जाता है तो आपका पहला स्लॉट 8 बार रिसाइकल हो चुका होता है। तो आपको एक स्लॉट में कितना इनकम मिलता है, 8 बार, तो इंटू 8 बीबीटीसी इंटू 8 आप 64 बीबीटीसी करते हैं। दूसरा स्लॉट जो है आपका 7 बार होता है, यहाँ पर 16 अगर इनकम है तो 16 इंटू 7 112 बीबीटीसी। छठे स्लॉट की बात करें इसी तरह से 3072 बीबीटीसी आप यहाँ इनकम होता है और 3 बार ये रिसाइकल हो चुका होता है तो यहाँ 9216 आप बीबीटीसी अर्न करते हैं। इसी तरह से 8वें स्लॉट में आपको यहाँ पर तो रिसाइकल का बात है नहीं, 8वां स्लॉट में आपको लास्ट हो गया और ये पूरा का पूरा आपको मिल गया। टोटल से अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पोटेंशियल कहता है क्या कि आप 50,576 बीबीटीसी अर्न करते हैं जिसकी वैल्यू 5.0576 बिटकॉइन होता है। दोस्तों एक बिटकॉइन की कीमत आज अप्रॉक्स 34 to 35,000 डॉलर है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर ले आप ये कितना बड़ा वॉल्यूम बनता है। INR में अगर बात करें तो 32 lakhs इंटू 5 कर सकते हैं, लगभग अगर 1.60 CR आप इनकम कर लेते हैं एक बार जब आप
8वां स्लॉट को रिसाइकल कर चुके होंगे। तो पीकेआर में अगर बात करें तो ये अप्रोक्स चला जाएगा 3.5 करोड़। जी हाँ, उससे ज्यादा चला जाएगा सर। तो 3.5 करोड़ का अप्रोक्स चला जाता है अगर पाकिस्तान के करेंसी को हिसाब से देखें तो। मोस्टली दो जगह के नंबर काफी ज्यादा है, वैसे हमारे बांग्लादेश में, नाइजीरिया में, श्रीलंका में और भी वर्ल्ड वाइड कई कंट्री में लोग काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से, इसलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डॉलर पर कि आप 5.05 BTC अर्न करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो आप डॉलर निकाल लें, $34,000 के हिसाब से आप मल्टीपल करें, ये आपका इनकम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, विड्रॉल एंड कन्वर्टिंग BBTC का जो सिस्टम है वो क्या है, बुलेटो से जो आपने अर्न किया BBTC, उस BBTC को आपने बाइनेंस में जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने मन पसंदीदा आप क्रिप्टो करेंसी में करना चाहे क्रिप्टो करेंसी में करिए, उसको डॉलर में करना है डॉलर में करिए, उसको आप सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में आप अपने इंडियन, पाकिस्तानी या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के आप बैंक अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इसको BEP20 का आपको नेटवर्क यूज करना है। जैसे ये जनवरी लाइव होगा, आने वाले कुछ ही दिनों में ये आपको मौका मिलेगा, क्योंकि BBTC जब टूटा है इसके नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुपर बॉन्ड से नए सुपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाने के साथ में अटैच होना बाकी है। जैसे ही होता है हम चैन ब्रिज का हम बाजार ले पाएंगे और इसको इंस्टेंटली आप बाइनेंस में सेल करके आप इसको विड्रॉ ले सकते हैं। दोस्तों जब आप क्लब ए और क्लब बी का 8वां स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एंट्री होती है एक रॉयल पूल में। रॉयल नाम से ही समझ में आता है रॉयल लाइफ, वाकई वो रॉयल पूल में एंट्री के साथ में आप उसमें आप रॉयल लाइफ को आप अचीव कर चुके होते हैं, जहां पर कि फाइनेंशियल फ्रीडम। रॉयल लाइफ मतलब क्या कि आप पैसों के लिए काम करना बंद। रॉयल लाइफ मतलब क्या है, आपको कॉपी करने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोग। रॉयल लाइफ मतलब कि आपके जैसी जिंदगी जीने के लिए चाहत रखने वाले लोग। रॉयल मीन्स क्या है, आपके माध्यम से लाखों हजारों लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस आया हो। वैसे रॉयल लाइफ की बात करें और भी कई प्रकार के डिफिनेशन होंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के डिफिनेशन है। इमेसिक रिवार्ड पूल विद 100% विनर। अभी देखिए दोस्तों 100% जितने भी लोग रॉयल पूल में आएंगे हर एक बंदा वहां पर पैसा कमाएगा, क्योंकि रॉयल पूल में आप शायद रॉयल पूल में एंट्री के लिए मेहनत एडी चोटी एक कर देंगे और आज कर भी रहे। हर एक बंदा रॉयल पूल में एंट्री के लिए एडी चोटी एक कर रहा है, इवन की मैं इंक्लूडिंग मैं भी पूरी तरीका से कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में मैं भी रॉयल पूल में मेरा भी नाम आएगा। ये ख्याल, ये ख्वाब हर कोई लेके काम कर रहा है कि मेरा भी नाम जल्द से जल्द रॉयल पूल में आएगा। किन्हीं का सप्ताह लगेगा, किन्हीं का 10 दिन लगेगा, किन्हीं का 1 महीना लगेगा, बट रॉयल पूल में आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको कब आना है। बट आपको पता है दोस्तों, बड़ी कामयाबी आपको तब मिलती है जब आपके पास कोई टाइम का लिमिटेशन है। ड्रीम में जब तक डेट नहीं पड़ा तो वो ड्रीम नहीं है, वो बस एक क्या है, बंद आंखों में दिखने वाला ख्वाब होता है, जो कि आंख खुलते ही वो भूल जाते हैं या फिर सुहा हो जाता है। पता नहीं ऐसा ही हो जाता है। जैसे कि आप सपना देखें कि मैं, मेरे पंख आ गए हैं और मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, आप बादल को पकड़ रहा हूँ, बादल को गोला बना के खेल रहा हूँ। ठीक है, ये सपना कभी पूरा होने वाला ना, वैसे ही सपना है। बट अगर उस ड्रीम के साथ में अगर डेट है, कोई डेडलाइन है, तो या फिर कोई इंस्पिरेशन या कोई चीज है, तो वो आपका ड्रीम बन जाता है। जैसे कि क्या है, 10 नवंबर 10 नवंबर के अंदर जितने भी लोग इस रॉयल पूल को क्वालिफाई करते हैं, आपको एक अलग सा सम्मान आपको मिल रहा है, आपकी अलग एक एंट्री होती है। क्या एक सम्मान मिल रहा है आपको कि आप रॉयल पूल के वो मेंबर होते हैं जिनको इनोवेशन फैक्ट्री के तरफ से $20,000 का बुलेटो की ब्रांडिंग की हुई कार मिलने वाली। और शायद उसमें आपको रॉयल पूल का जो देख रहे हैं ये किंग वाला, और ये भी लोगो आपको मिल जाए उसमें। और वो गाड़ी में ऑलरेडी आपको बुलेटो का ब्रांडिंग किया हुआ गाड़ी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ब्लैक पसंद है, ब्लैक ले लिया, व्हाइट ले लिया, व्हाइट ले लीजिए, रेड लीजिए, लेकिन उसमें आपको बुलेटो की ब्रांडिंग की हुई होगी, उसमें बुलेटो लिखा हुआ होगा और बुल का पिक्चर भी होगा, जो कि ये दर्शाएगा, दूर से ही पता चल जाएगा। देख लो भाई, ये जो गाड़ी है ना, ये इनोवेशन फैक्ट्री को उस बंदे का है जिन्होंने रॉयल पूल में एंट्री लिया है। तो आप सोच के देखिए कि आपको कंपनी किस लेवल में आपको रिकॉग्निशन करने जा रही है। सिर्फ गाड़ी नहीं, गाड़ी आपके पास, आप सोच के रॉयल पूल में एंट्री मतलब आपके पास इनकम में कितना है, 5+ बिटकॉइन।
5+ बिटकॉइन होने के बाद तो दोस्तों आप तो $50,000 की भी कार खरीद सकते हैं। बट एक ऑनर आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, वो एक बड़ी बात है। साथ में आपको ब्रांडिंग की भी मिल रही है कार, और आप एक वो लिस्ट में आते हैं जहां पर कि आप दिखता है कि ये बंदे में दम है, पोटेंशियल है, जिन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि आपके ड्रीम के साथ में डेट है और आप शर्तें पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर आप रॉयल पूल में एंट्री लेते हैं तो मिलता क्या है आपको? बिकम ए रॉयल पार्टनर ऑफ बुलेटो एंड एंजॉय इन एन इक्वल शेयर इन द रॉयल पूल। रॉयल पूल में एंट्री के, रॉयल पूल में जो आता क्या है? बीबीटीसी, हाउ टू बीबीटीसी सॉरी यूएसडीबी। जितने यूएसडीबी आपको क्लब बी के स्लॉट्स में कलेक्शन होते हैं कंपनी के पास, चूंकि ये ट्रांजेक्शन फी वो लिया जा रहा है, आप दे रहे हैं, उसका 50% कंपनी के पास, क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस का चार्ज है। और भी एम्प्लॉय हैं जो आपको सर्वर को देख रहे हैं, भले प्लांट डिसेंट्रलाइज हो बट सर्वर मेंटेनेंस की काम है। और भी अलग अलग प्रकार के चिप प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा बुलेटो और बेहतरीन हो सके। जैसे कि अगर बात करें हमारा रॉयल पूल जिसे हमारा डिस्प्ले से बाहर का इसको मेंटेन करने, तो ये अलग अलग तरह का चीज के लिए हम पे कर रहे हैं। तो उसमें से 50% का एक अलग से पार्ट होता है, और वो उन लोगों के बीच बढ़ जाता है जो कि रॉयल पूल के मेंबर हैं। और रॉयल पूल में आपको एंट्री के लिए आप 1 लाख BLV, दोस्तों नाम आ गया BLV का, नाम आ गया इस प्लान में USDB का। USDB की यूजेज आपको पहले ही समझ में आ गया, जितना आपको BBTC देना उतना USDB लगेंगे। और रॉयल क्लब में आप जब एंट्री होती है तो आपको इसके एक्टिव मेंबर बनने के लिए एक्टिवेशन करना पड़ता है, और उसमें देना पड़ता है 1 लाख BLV सब्सक्राइब करना पड़ता है और देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक्टिवेशन के लिए। साथ ही साथ एवरी मंथ आप देते हैं 10,000 BLV, ताकि आप उसके आउटपुट को पार्टनरशिप में ले सकें। जो यहाँ पर लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग रॉयल पूल, उसका हम चर्चा कर चुके हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या है? पूल क्वालिफिकेशन विंडो विल क्लोज ऑन 20th ऑफ ईच मंथ। 20 तारीख को अगर आप क्वालिफायर भी हैं और 20 तारीख के अंदर में अगर 10,000 BLV अगर आप नहीं दिए हैं, उस मंथ में बटने वाला USDB आपको नहीं मिलेगा। आपको उसी मंथ में 20 से पहले आपको अपना सीट बुक कर लेना पड़ेगा, जी मुझे शेयर चाहिए, और कुछ नहीं करना। पूल रिवार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द 1st ऑफ ईच मंथ। हर मंथ की पहली तारीख को ये रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेंबर विल ओनली बी एलिजिबल टू रिसीव पूल रिवार्ड इन दे हैव सब्सक्राइब टू द मंथ पूल। मंथ पूल को मतलब 10,000, अगर जिस मंथ में आप नहीं दिए हैं 10,000 BLV, तो उस मंथ में आपको रॉयल पूल का आपको शेयर नहीं मिलेगा। तो सोच के देखिए दोस्तों, यहाँ पर BLV की भी चांदी होने वाली है। जिनके पास बिलर है, बिलर का स्टॉक है, वो खुशी मनाए, खुशी हो जाए कि आपके पास एक बड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम भी आने वाला है। जो रॉयल क्लब में जाएंगे उनके पास तो आएगा ही आएगा। जिनके पास BLV है वो अपने BLV को शेयर करके बहुत बड़ा पैसा भी निकालेंगे। उसके बाद क्लब A से बड़ा क्लब B, और क्लब B से बड़ा आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो सी मशीन, ये आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट है। अभी इसके बारे में हम लोग को नहीं बताया गया, तो हम भी आपके साथ में गोल मोल घुमा के कोई बात नहीं करेंगे। जब परफेक्ट नॉलेज आएगा तो बात करेंगे। बाकी ये टर्म कंडीशन है, स्लॉट अपग्रेडेशन का है, नो एक्सपायरी, कोई एक्सपायरी नहीं होता है। आप धीरे काम करना चाहे, स्पीड काम करना चाहे, ये आप पर डिपेंड करता है। स्लॉट आपका कोई एक्सपायर नहीं होता है, जब फुलफिल होगा उस दिन आपको इनकम मिल जाएगा। स्लॉट अपग्रेड का सिस्टम क्या है? आपको हमेशा आपको नेक्स्ट स्लॉट को अपडेट करना है, तभी आपको पीछे के स्लॉट का आपको रिसाइकल का बेनिफिट मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बाय सेप्टिक है हमारा, कोई कंपनी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। यहाँ पर 100% ऑटोमेटेड प्लान है, वर्ल्ड का नंबर 1 और फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल भी है। यहाँ पर 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन मिलके एक आईडी को यहाँ पर सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट्स है। आप एक बार जब स्लॉट एक्टिव कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लॉट को बाय करते चले जाते हैं, तो आपकी स्लॉट कितनी बार रिसाइकल होगी इसे कोई काउंटिंग नहीं, क्योंकि ये प्लान अलाइव है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लान है। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट्स। यहाँ पर हमारा प्लान कंप्लीट होता है दोस्तों, और मेरा ये कोशिश था, हम बात करना चाह रहे थे कि शायद कि प्लान कंप्लीट होने के बाद हम कुछ बातचीत करेंगे, बट टाइम पहले ही ज्यादा हो चुका है और 9:10 हो गया है, और हम और दूसरी कोई बात और आज के डेट में नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आए हुए हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का तो जवाब देने में तो और आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा। BLV का रिवार्ड कब तक चालू होगा? BLV का रिवार्ड जैसे चालू होगा वो मंडे से काउंटिंग होगी। अगर आ जाता है तो 3 दिन का, कल आएगा, 4 दिन का, जब भी आएगा तो आपको लगाता जाएगा। अपनी माइक चेक करें अगर लिसन नहीं कर पा रहे आप। सरमीन खान,
अलग अलग चीजें। चलिए, ये क्वेश्चन आंसर का पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट वर्ड का बातचीत हो ही गया है। कुछ गेम ओके लाइव हो चुका है, यहाँ पर बता रहे कब आएगा। ये गेम ओके में लोग काम करने लगा रहे हैं, गेम ओके को लाइव कर चुके हैं। जी, कोई दोस्त चूंकि हमारे साथ में है नहीं, आज हम सर्च किए थे, अभी भी अगर कोई है तो एक बार चेक कर ले, या फिर टाइम ओवर हो चुका है। मुझे लगता है कि मीटिंग को वाइंड अप कर देना चाहिए। 9:10 हो चुका है। आप पूरे मन तन मन से तैयारी करें। बुलेटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां भर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। और लोग पिछले उमर सर जो नया अपग्रेडेशन जो इसमें अपग्रेड के सिस्टम को, इस सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद लोगों में एक खुशी की लहर है और तेजी से बिजनेस हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग मीटिंग में मौजूद है उनसे हम सी बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोग, कभी कभी कुछ लोग, बहुत सारे नहीं है, कुछ 1% लोग हैं जो इस बिजनेस को समझ नहीं पाए और ये बता रहे हैं कि सर मैंने पहले बीबीटी से जो बाय किया था वो हमारा महंगे का रेट था। आईएनआर में हमने 2,500 में 3,000 में बाय किया था और आज वो इतना सस्ता हो गया। हमको ज्वाइनिंग में 10,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया, आज जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको सिर्फ 1,000 में हो रहा है। भाई आपको तकलीफ क्या है? अगर आपके पास आपने ज्वाइन किया 20,000, 25,000, 50,000 लगा के, वही चीज लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं, आपको 1,000, 2,000, 5,000 में हो जा रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए ये अपग्रेडेशन आपके लिए मिला है कि अब आप 30 ज्वाइन करा सकते हैं। जहां पर आपकी इनकम 1 लाख बनती, वहां पर आपकी इनकम 10 लाख नहीं 20 लाख बनी। जहां पर आपके साथ में 100 लोग ज्वाइन करते हैं, वहां पर उसके 10 टाइम्स बात करें तो 1,000 की जगह आप 10,000 लोग ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तेजी से। आपका जितनी बार आपके लोग बढ़ेंगे उतनी बार आपका सोर्स रिसाइकल होगा। जब तक आपका बार बार रिसाइकल नहीं होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट कैसे आएगा? अगर ज्वाइनिंग कॉस्ट महंगी थी तो उसमें ज्वाइनिंग का रेशियो कम था। आपको एक स्लॉट कंप्लीट होने के बाद दूसरी स्लॉट रिसाइकल होने में इतना वक्त लगता जितने में आज आप 20 बार वो आपको वहां से इनकम बना लेंगे। तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस बात को लेके कैलकुलेशन को समझे। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं रहे, बस निगेटिव हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझे। ये एक पॉजिटिव चेंजेज हुआ है, इससे हर कोई लाभान्वित हो रहा है, पूरी टीम पैसा बना रही है। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं शायद वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं और वो बाहर में बैठ के वेट कर रहे हैं, कंपनी ने ये कर दिया वो कर दिया, मुंह फुलाए बैठे। भाई आपको मुंह फुलाना नहीं है, पैसा कमाने का वक्त आया है। अपने आप को झोंक दे, लगा दे। ऐसा अपॉर्चुनिटी वर्षों दशकों में एक बार मिलता है। अब तक कई सारी कंपनी आई और चले गए, लोगों को ठग के। बोलते हैं यहाँ पर कंपनी 3 साल में 30 बार बदलाव कर चुकी है। तो भाई कंपनी 3 साल में 30 बार प्रोजेक्ट में बदलाव कर चुकी है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। 30 बार के बजाय 60 बार चेंजेस किया, वो भी मानता। बट दूसरी पहलू देखें कि मार्केट में 3 साल के अंदर में 300 कंपनियां लोगों का पैसा स्कैम करके भाग चुकी है। 3 साल में 300 से ज्यादा कंपनियों में लोगों ने पैसे डुबो दिए, जीरो कर दिए। उससे बेटर है हमारा इनोवेशन फैक्ट्री में 3 साल में हमारे प्लान 30 बार से ज्यादा, 60 बार, 100 बार अपग्रेड हुआ, चेंजेज हुआ है। बट लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, लोग पैसा बना रहे हैं। इनोवेशन फैक्ट्री आपके साथ बना हुआ है, आपको छोड़ के भागा नहीं है, बंद नहीं किया, शटर डाउन नहीं किया। आप खुशनसीब, हम खुशनसीब हैं ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में है कि इतने सारे अप्स एंड डाउन के बावजूद भी इनोवेशन फैक्ट्री हमारे साथ है और हमको यहाँ पर अर्निंग का मौका दे रहा है। एक के बाद अगर एक प्लान डिस्टर्ब होता है, उस प्लान में सुधार हो रहा है, काम चल रहा है, तब तक आप खाली बैठे ना रहे। आप खाली बैठे रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ, तो आप बिजी रहें। आप पैसा कमाने का आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और पुराने प्रोजेक्ट को कंपनी बैकहैंड से सही कर रही होती, कर रही है कि नहीं कर रही, आप जोड़ के देख लीजिए। आज से 1 महीना पहले, अगर हम खुल के बात करें, 1 महीना पहले यूएसडीबी 25 रुपए में बिकता था। कोई बोलता था 25 रुपए, कोई 20 रुपए में ले ली, 24 रुपए में ले ली। बाद में क्या हुआ? बुलेटो स्टार्ट हुआ, बुलेटो लोग अर्निंग स्टार्ट किए और पीछे का प्रोजेक्ट क्या था? यूएसडीबी लोग फंसे, यूएसडीबी का रेट बढ़ना शुरू हो गया। रेट बढ़ते बढ़ते क्या रेट है आपको अच्छे से पता है। लाइव बैठे बेच रहे हैं लोग, ज्वाइन करा रहे हैं। 10 बीबीटीसी दिया, 10 बीबीटीसी का पेमेंट लिया, 320 रुपया, 30 रुपया, 45 जैसा रेट है, और साथ में 90 रुपया रेट से यूएसडीबी लिया और हंसते हंसते लोग ले रहे हैं। और लेना मजबूर है क्योंकि आपको कल के रेट में 100-150 में मिलेगा, लोग ले रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट को जब कंपनी लाइव करती है, उसको सुचारू रूप से चला रही है,
इनकम बना रही है और पीछे प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हुए हैं उसको सही भी कर रही है, बंद नहीं कर रही है दोस्तों, उसको प्रोजेक्ट को सही कर रहा है और आपके बाद फिर से वो प्रोजेक्ट कुछ दिन लेट ही सही हो आ रहा है। बिलब के बारे में लोग बोलते थे मुझे बिलब में ये हो गया, बिलब में वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे। दोस्तों वेट कर लीजिए, फिर 2 से 3 महीने वेट कर लिए, फिर आप बिलब आपको खरीदने वाला आपके पास आएगा और आप बोलेंगे नहीं बेचेंगे, बोलेंगे भाई इतना रुपया ले लो, आप बोलेंगे नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपको उस समय पता चल जाएगा कि बिलब को हमको किस रेट में सेल करना है। तो वेट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, खुश होइए, अपने ऊपर वाले को थैंक यू कीजिए कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां पर कि आप थोड़े क्षण भर के लिए शायद परेशान हो गए, बट आपके साथ में कोई बड़ी दुर्घटना स्कैम टाइप की कोई चीज नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको शहर बदलना पड़े, नाम बदलना पड़े, चेहरा छुपाना पड़े, या लोग जब बदल जा रहे हैं आपको गली में छुपना पड़े, ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू करते हैं उमर सर का, जो कैसे प्रोजेक्ट हम लोग को साथ में दिए। तमाम अप्स एंड डाउन के बावजूद भी लोग यहाँ पर पैसा बना रहे हैं, अपनी खुशियों को समेट रहे हैं और अपने साथ साथ में सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम चाहेंगे आपको और आप लोगों से ज्यादा लोगों से बात कर पाए। टाइम पर हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें, टाइम पर हम लोग बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कुछ लोगों का और आने का, बट जितने लोग आए, करवा चौथ का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग अभी भी उसमें बिजी होंगे। उन तमाम महिलाओं का तो हार्दिक शुभकामनाएं इस त्योहार की, जो उन्होंने जो व्रत को रखा है, जो उपासना किया है, उसको शक्ति दे इस त्योहार को और अच्छे से मनाने के लिए, और उसके हस्बैंड उनके हर सपने, उनके हर जरूरत को पूरा कर पाए। इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री में भी वो आ चुके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री उनको इतना बड़ा करे कि हर बार करवा चौथ में बड़ा से बड़ा गिफ्ट दे सके उनको। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों से बातचीत करके अच्छा लगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। गुड नाइट।